अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नींद की कमी के हवाले से या बेख्वाबी के हवाले से। नींद की कमी या बेख्वाबी की बहुत सारी वजूहत हैं। वो कहते हैं ना कि अपने मन में डूबकर पा जा सुराग ज़िंदगी, तो किसी का बन ना बन अपना तो बन। तो जब भी आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं तो सबसे पहले आप ख़ुद से सवाल करना शुरू कीजिए। आप रूट काज को फोकस कीजिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। अगर आपको डिस्टर्ब करने वाली चीज़ का आपको पता चल जाएगा तो आपके लिए इलाज करवाना बहुत आसान हो जाएगा। आप डॉक्टर को टू द पॉइंट बताएंगे तो डेफिनेटली डॉक्टर पिन पॉइंट आपको उसी चीज़ का सलूशन देगा, मसला हल हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप सेल्फली अपनी विल पावर के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। याद रखिए कि नींद आवर अद्वियात लेकर सोना मसले का हल नहीं है। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि अच्छी और भरपूर नींद के लिए सबसे पहले तो आप अपनी वॉक की हैबिट को डेवलप कीजिए। आप लाजमी तौर पे आप जो भी काम करते हैं आप कीजिए, बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कीजिए, मगर इसके साथ साथ अपनी वॉक की हैबिट को डेवलप कीजिए। अगर आप कम से कम 1 घंटा वॉक कर लेते हैं और खसूसी तौर पर रात को सोने से घंटा डेढ़ घंटा पहले अगर आप वॉक करते हैं और आपका जिस्म अच्छी तरह थक जाता है तो यकीन मानिए कि बगैर किसी दवाई के आपको भरपूर नींद आएगी। दूसरे नंबर पे नींद के हवाले से आप अपने बिस्तर को कंफर्टेबल बनाइए। हो सकता है कि आपका बिस्तर जो है वो इतना कंफर्टेबल ना हो जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही हो। तो आप अपने बेड को देखिए, अपने बिस्तर को साफ़ कीजिए, लाजमी तौर पे चादर को झाड़ लिया कीजिए। ये सुन्नत भी है कि सोने से पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लें, क्योंकि हमारे डेड सेल्स की लेयर जो है वो चादर के ऊपर जब हम उठ जाते हैं सुबह तो वो उसके ऊपर मौजूद होती है। अगर आप चादर को दोबारा से झाड़ कर बिछा लेते हैं और सोने से पहले लाजमी तौर पर अगर बिस्तर को झाड़ते हैं तो बहुत सारे माइट्स या डस्ट या इस तरह के कोई ना नज़र आने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं आप उनको साफ़ कर लेते हैं तो ये भी आपके नींद के अंदर एक अच्छे सुकून का बायस बनती है चीज़। तो सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए आप दाईं करवट अगर आप लेटते हैं और इस तरीके से ये हाथ अपने चेहरे के नीचे रखते हैं तो इससे भी आप दाईं करवट की तरफ लेटते हैं तो आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। इससे एक तो आपके दिल का जो सिस्टम है वो सही तौर पे काम कर रहा होता है, आपकी सर्कुलेशन ठीक तौर पे हो रही होती है और दाईं करवट सोने से आपके बहुत सारे अवारदात ठीक हो जाते हैं। हत्ता कि आपके जो सांस की घुटन या बाज़ लोगों को सांस की तंगी होती है लेटते हुए, आप उससे भी निजात हासिल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अडॉप्ट कीजिए। नींद की कमी या नींद में खलल की एक बड़ी वजह रात को पेशाब के लिए उठना भी होता है। तो कोशिश कीजिए कि रात को सोने से पहले अच्छी तरह पेशाब कर लीजिए। अगर आपको कब्ज़ का मसला रहता है और आपने खाना खाया है और आपको लगता है कि अभी पेट मेरा साफ़ नहीं हुआ या आप अनईज़ी फील कर रहे हैं तो आप लाजमी तौर पर वेट कीजिए, वाकशाक कीजिए ताकि आपकी गैसेज वगैरह पास हो जाएं। और अगर आपको पखाना आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, इससे आपकी नींद बहुत। इसी तरीके से कुछ लोगों को डरावने ख्वाब आते हैं तो उन लोगों के लिए ये गुजारिश है कि आप रात का खाना कम खाएं और कोशिश करें कि रात की वाकशाक करके उसके बाद लेटें, दाईं करवट लेते हैं और कम से कम 3 मरतबा तीसरा कलमा लाजमी तौर पे पढ़ें और अपने ऊपर फूंक मार लें या दम कर लें। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है डरावने ख्वाबों से अपने आप को महफूज रखने का। उसके बाद कोशिश करें कि आप किसी से बात ना करें। अलबत्ता रात को अगर आपकी आंख खुलती है तो आप दोबारा से तीसरा कलमा 3 दफ़ा पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लें, तो इससे भी आपके डरावने ख्वाब रुक सकते हैं। और डरावने ख्वाब आने की बहुत सारी बीमारियों की भी वजूहत हो सकती हैं। या आपके अंदर कोई रोज़मर्रा के फेयर या फोबियाज या अगर आप किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हैं, कोई माली मामलात में उलझे हुए हैं तो इसकी वजह से भी आपके ख्वाब आपकी नींद को मुतासर कर सकते हैं। तो बात वही है कि जब तक आप कील को पाँव से नहीं निकालेंगे पेन किलर या नींद आवर दवाएं खाने का फ़ायदा नहीं होगा। रूट काज पे काम कीजिए, रूट को अंडरस्टैंड कीजिए, वजह को तलाश कीजिए और फिर इंशाल्लाह आप दवाइयों से आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़वा लेंगे। इसी तरीके से अगर नींद की कमी के हवाले से आप के पास यूँ समझ लें कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो तब लाजमी तौर पे आप हमसे डिस्कस करें, अपने स्लीप पैटर्न्स को डिस्कस करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग रात को लेट नाइट सोते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट सोने की वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अमूमी तौर पर सोने का बेहतरीन टाइम है कि अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपको इशा पढ़ के सो जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए। ये जो हम मोबाइल की स्क्रीनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे होते हैं तो
اس کے اندر سے جو روشنی نکلتی ہے نا وہ سفید روشنی ہوتی ہے. سورج جب چڑھ رہا ہوتا ہے تو سفید روشنی ہوتی ہے، اور وہ سفید یا پیلی روشنی ہمارے مائنڈ کو الارم دیتی ہے، اس طرح کے ہارمون سیکریٹ کرتی ہے کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بیدار ہونا ہے، ایکٹیو ہونا ہے. تو جب آپ کا پورا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے تو پھر سیدھی بات ہے نیند تو دیر سے ہی آئے گی نا. تو رات کو اچھی نیند کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد سکرین ٹائم کو بالکل کلوز کر دیں. دن بھر آپ سکرین یوز کریں، لیکن رات کو سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے آپ موبائل کا استعمال بالکل ختم کر دیں، یا منیمم کر دیں کہ آپ صرف کال سنیں یا اٹینڈ کریں. آپ سکرینز کا استعمال نہ کریں، ویڈیوز وغیرہ نہ دیکھیں. تو یہ بھی آپ کی سلیپ کو بہتر بنانے میں معاون ہے. مزید آپ کے کسی بھی طرح کے کوئی سلیپ کے حوالے سے ڈس آرڈرز ہیں، مسائل ہیں، تو بلا جھجک گوگل پہ سرچ کیجئے انوار ہومیوپیتھک کلینک ملتان، وہاں سے آپ کو ہمارا نمبر مل جائے گا. آپ واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کریں. ٹک ٹاک کے واٹس ایپ پروفائل کے اوپر ہمارا نمبر موجود ہے، آپ وہاں سے ہمیں کال کر سکتے ہیں. اسی نمبر پہ واٹس ایپ ہے، آپ واٹس ایپ میں اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو لازمی طور پہ آپ اپنے سوالات ہم سے پوچھیے، ہم انشاءاللہ ویڈیو میں جواب دیں گے. آپ کے توسط سے بہت سارے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. وش یو بیسٹ آف لک.